We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ जुड़े इंदौर के एडीसीपी राजेश दंडोतिया, जो राजा हत्याकांड मामले में बनाए गए एसआईटी को लीड कर रहे हैं। राजेश जी, अब ये अभी जो है ना, देश की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में होने वाली स्टोरी चल रही है। क्या और इनिशियल अपडेट मिल पाया आप लोगों के पास जो हम तक साझा कर पाए? जी देखिए, अभी क्या हुआ था, क्योंकि जो शिलोंग पुलिस यहाँ पर आई हुई थी, तो लगातार उनके साथ मिलकर जो भी आरोपियों की अरेस्टिंग और ट्रांजिट रिमांड ये सारी प्रक्रिया की गई थी। अब चूंकि वहाँ सोहरा जो थाना है ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो चूंकि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन और पैरेलल इंक्वायरी नहीं हो सकती, दो एजेंसी नहीं कर सकती है, तो इसलिए इंदौर पुलिस अभी कोई भी जाँच नहीं कर रही है। शिलोंग पुलिस परसों जाने के बाद, उसके बाद इंदौर पुलिस कोई भी किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल चूंकि यही अपडेट था कि इन आरोपियों को लेकर शिलोंग चली गई थी, जहाँ पर कि जैसा आपने बताया कि इनको 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब आगे चल के अगर इन्वेस्टिगेशन की दिशा में अगर कुछ नए फैक्ट्स आते हैं, सबूत आते हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों को लाया जा सकता है इंदौर। तो फिर अगर शिलोंग पुलिस को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो इंदौर पुलिस डेफिनेटली इसे मदद करेगी। अच्छा राजेश जी, हवाला कनेक्शन के भी कुछ लिंक सामने आ रहे हैं, क्या ये कनेक्शन क्या दिख रहा है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं थे, क्योंकि इस तरह की कोई बात ऐसी सामने नहीं आई थी। ये किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आई थी, और इस तरह का कोई एंगल अगर आता भी है तो जो शिलोंग पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेशन में लेगी, क्योंकि इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट क्या इनिशियली आप लोगों के पास तो कंप्लेन आई होगी ना, तो अपने एंगल पे भी आप लोगों ने बहुत कुछ तफ्तीश की होगी। ये राज कुशवाहा की एंट्री और ये कहना कि राज कुशवाहा वहाँ था नहीं, इस एंगल पे आपके इंदौर पुलिस ने कुछ देखा क्या? इसमें क्या हुआ, देखिए क्या था कि उस समय जब 20 तारीख को वहाँ गए हुए थे ये लोग, और उसके बाद 23 को कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था। तो कम्युनिकेशन ब्रेक होने के बाद फिर इनके परिजन कमिश्नर सर से मिले थे। कमिश्नर सर ने डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर को इसका नोडल ऑफिसर नियुक्त किया था। उसके बाद से लगातार ये कोऑर्डिनेशन संपर्क बनाए हुए थे। फिर डेड बॉडी मिलने के बाद और फिर जब शिलोंग की पुलिस यहाँ पर आई थी, तब फिर एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था कंबाइंड शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा, और इन चारों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। जब इनको हिरासत में लिया गया तो इनके पास से पुख्ता एविडेंसेज मिले, उसके आधार पर फिर इनकी अरेस्टिंग शिलोंग पुलिस के द्वारा की गई, और उसी के आधार पर फिर ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया था। अच्छा, ये चार खातों का एक लिंक भी सामने आ रहा है, उससे जुड़ी क्या जानकारी है सर? देखिए, अगेन मतलब इस तरह की कोई भी जानकारी उस समय शिलोंग पुलिस के द्वारा शेयर भी नहीं की गई थी। अब अगर इस तरह का कोई फैक्ट अगर आया हो तो शिलोंग पुलिस डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन में ले रही होगी। क्या आप लोग आगे फिर कस्टडी लेने की मांग करेंगे क्या इनिशियल जांच के बाद? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंदौर पुलिस कोई भी जांच नहीं कर रही है। कोई भी पैरेलल जांच, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि केस रजिस्टर्ड वहाँ पर है। तो अब टोटली एसआईटी का मामला है, शिलोंग पुलिस ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस का रोल था, हमारा पुलिस का रोल असिस्ट करने का था। चारों आरोपियों को अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड के बाद ये लोग वापस शिलोंग चले गए। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ। अब टोटली सोल एजेंसी है वो शिलोंग पुलिस है। हमारे द्वारा किसी प्रकार की इस केस में पहले भी और अब आगे भी किसी प्रकार की कोई जांच या इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है आप जांच नहीं करेंगे, लेकिन इनको इन्वेस्टिगेशन में जो भी मदद की जरूरत होगी डेफिनेटली असिस्ट करेंगे। ओके सर, बट मैं एक प्रोसेस समझना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से ये बातें समझा सकते हैं। क्राइम सीन पे रिक्रिएशन, उसके बाद एक दूसरे के सामने बैठा के क्वेश्चनिंग किया जाएगा, इससे क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं? देखिए, एविडेंस गेन करने के लिए पुलिस हमेशा इस तरह की करती है। ऑलवेज कभी कोई घटना होती है तो उसका रिक्रिएशन किया जाता है घटना स्थल का, और फिर वो एविडेंस इसको कलेक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। चूँकि सेंसिटिव मामला है तो इसमें सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज सोनली डिपेंड ऑन द शिलोंग पुलिस, और वो जैसा हमसे शेयर करेगी। अगर कोई इस तरह का कोई फैक्ट आता है इंदौर पुलिस से किसी मदद की जरूरत होगी, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, तो डेफिनेटली हम उनको मदद करेंगे। अच्छा, ये पूरा जो एक घटनाक्रम दिखा,
लगता है कि प्री प्लान था पूरा, एट रैंडम वहीं पे सब कुछ नहीं रचा गया था, क्योंकि ये भी पता चला कि प्लान ए और प्लान बी बनाया गया था। पहले था धक्का दे के मार देना, फिर दूसरा हुआ कि पैसों पे सुपारी किलर्स को बुला लेना। तो ये लंबा चौड़ा प्लानिंग था। देखिए, चूंकि इसमें काफ़ी कड़ियाँ हैं और सारी कड़ियाँ बेसिकली अब शिलोंग पुलिस ने सब जोड़ ली होंगी, तो निश्चित रूप से जो शिलोंग पुलिस है वो राइट एजेंसी है इस बारे में कुछ कमेंट करने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम और एसआईटी टीम, तो इसमें कमेंट करना ठीक नहीं होगा। पर इट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन में कड़ियाँ जुड़ी होंगी उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आने वाले समय में वो मोटिव क्लियर हो जाएगा। अच्छा राजेश जी, मैं एक साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कई क्रिमिनल्स को देखा होगा, उनको आपने कस्टडी में लिया होगा, एक लंबा चौड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास, किस तरह से ट्रीट होना है। क्या ये साइकोलॉजी समझ नहीं आती है? एक नई नवेली दुल्हन शादी करके आती है, वो गुमसुम रहती है और अचानक से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक पति नहीं समझ पाता, उसके घर वाले नहीं समझ पाते। ऐसी चीज़ों को कैसे समझे कोई? यह डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप लगातार डिस्कस करते हो कुछ समय के लिए, उससे पूछताछ करते हो या डिस्कशन करते हो, जनरल बातें करते हो, तो आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत व्यवहार को एसेस कर लेते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको व्यवहार उनका क्या उसमें व्यवहार में क्या है, स्टैटिक व्यवहार है, किस तरह से वो करते हैं, तो ये भी लेकिन बातचीत के बाद ही होगा। कई लोग इस तरह के होते हैं, बट सर्टेनली जैसा कि मैंने कहा, अभी जो सोनम से ना हमारी बात हुई और सोनम ना हमारे पास अभी तक हमारी चूँकि कोई या जांच इन्वेस्टिगेशन है नहीं, तो डेफिनेटली ये भी जो पूछताछ हुई होगी तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। शिलोंग पुलिस को थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली वो राइट एजेंसी है जो इस बारे में और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएगी। क्या और इनिशियल अपडेट मिल पाया आप लोगों के पास जो हम तक साझा कर पाए? जी देखिए, अभी क्या हुआ था, चूँकि जो शिलोंग पुलिस यहाँ पर आई हुई थी तो लगातार उनके साथ मिलकर जो भी आरोपियों की अरेस्टिंग और ट्रांजिट रिमांड ये सारी प्रक्रिया की गई थी। अब चूँकि वहाँ सोहरा जो थाना है ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो चूँकि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन और पैरेलल इंक्वायरी नहीं हो सकती, दो एजेंसी नहीं कर सकती है, तो इसलिए इंदौर पुलिस अभी कोई भी जाँच नहीं कर रही है। शिलोंग पुलिस परसों जाने के बाद उसके बाद इंदौर पुलिस कोई भी किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं कर रही है। शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो राजेश डंडोतिया से हम बात कर रहे थे, एडीसीपी इंदौर, और उन्होंने बताया किस तरह से जांच शिलोंग पुलिस कर रही है और ये पूरा प्लान मर्डर ही लग रहा है अभी तक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।